थे आज? नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, कल रात को कल ये हमला हुआ था, उसके अगले दिन उनकी जो भी स्पीचेस हुई थी और उनको जो भी पब्लिक से रिस्पांस मिल रहा था और प्रचार में जो उन्होंने उनको जो रिस्पांस मिलने के बाद मेरे ख्याल से आज लगभग 2,500 से 3,000 का लीड उनको एक्सपेक्टेड है। और उनका ये माहौल तोड़ने के लिए शायद कुछ कोशिश की जा, शायद वो एक पॉसिबिलिटी हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये हमला हो सकता है, ऐसा हमारे जो उम्मीदवार है उनका कहना है। तो मेरे ख्याल से सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन चालू है। जब जिस व्यक्ति ने ये किया है, जब भी उसको पकड़ लेंगे तभी आगे की चीज को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। जिसने हमला किया उसके बारे में कुछ अपडेट हुआ है क्या? सीसीटीवी फुटेज में कुछ संदिग्ध लोग हमें दिखे हैं। पुलिस उनकी इंक्वायरी कर रही है। कुछ सस्पेक्टेड लोग थे, उनके पास भी इंक्वायरी हुई है। लेकिन अभी तक किसी मेरे ख्याल से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमें ये पता चलेगा। और जो भी यहाँ डाउटफुल लोग हैं उनकी सभी की इंक्वायरी चालू है। दूसरी तरफ हमने देखा कि दोनों ठाकरे भाई जो है उनका इंटरव्यू आज पहला पार्ट जो है वो आया है सामने। कई चीजों पर उन्होंने महायुति सरकार के ऊपर आरोप लगाया है, भले वो कोस्टल रोड हो, मुंबई का विकास हो या एयर पोल्यूशन हो। कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों? नहीं, देखिए 25 साल जब भी मुंबई इनके हाथ में थी तभी उन्होंने कुछ किया नहीं। 25 साल में काफी ऐसे मौके थे जब भी दोनों भी साथ में आ सकते थे, लेकिन ईगो इशू था, इसलिए तभी साथ में आए नहीं। और आज जब भी दोनों का अस्तित्व खत्म होने आया है, दोनों का इंडिविजुअल अस्तित्व जब भी खत्म होने आया है, तभी वो कोशिश कर रहे हैं साथ में आके बचने की कोशिश करें। लेकिन अभी मुंबई का जो मराठी मानुस है, जो मराठी जनता है और जो मुंबईकर है, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए। 25 साल में मुंबईकर को मुंबई में रोकने के लिए वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। जितनी भी स्कीम्स थी उनको सक्सेसफुली वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मुंबई का डीपी डेवलपमेंट प्लान जो होता है वो सिर्फ 7% उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरे ख्याल से ये उनका जो फेलियर है, ये फेलियर को बचाने के लिए अभी उनकी आखिरी कोशिश है। लेकिन जनता बिल्कुल विकास के साथ में रहेगी और महायुति के साथ में रहेगी। कल फिर डेमोग्राफी चेंज करने की बात जो है वो सरकार की ओर से जो अपोजिशन है उसके ऊपर लगाई गई है। सरकार का ये कहना है कि कई इलाकों में जो लोग हैं वो इलीगल तरीके से बांग्लादेशियों को बिठा रहे हैं और उन्हें पनाह दे रहे हैं। सरकार की क्या कुछ भूमिका है इन तमाम चीजों को? नहीं, बांग्लादेश अवैध तरीके से जो भी बांग्लादेशी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको ढूंढने के लिए या फिर उनको बेसिकली उनको यहाँ पे रहने के लिए उनको जो फेक आईडीज बनाते हैं, उनके जो भी हेल्प कर रहे हैं, उन सभी को हमने आज तक पकड़ा है। और ये जो कार्रवाई है भविष्य में भी और तीव्र होगी। और ये कार्रवाई करते वक्त हमने पहले ही कहा है, देखिए उन्हें हम देशद्रोही के तौर पर देखते हैं। और ऐसा अगर इन लोगों को अगर कोई महाराष्ट्र में से अगर कोई हेल्प भी कर रहा हो तो बिल्कुल उनके ऊपर भी उतनी कड़क कार्रवाई होगी। पॉलिटिकल लीडर्स भी हेल्प कर रहे हैं। आपने कहा कि वो देशद्रोही के ऊपर देखे जाते हैं। आपको लग रहा है कि इस तरीके का जो हेल्प है, जो पॉलिटिकल हेल्प होती है, जो बाकी जो हेल्प होती है, उन लोग को भी सेम? देखिए, ये बांग्लादेशी कुछ आज नहीं आए हैं, ये काफी सालों से महाराष्ट्र में आते आए हैं, भारत में आते आए हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे किसी पे एलिगेशन लगाना नहीं, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में थी, स्टेट गवर्नमेंट जब भी उनके पास में थी, तभी इजीली राशन कार्ड बन जाते थे, आईडी प्रूफ से इजीली बन जाते थे। एक राशन कार्ड बन गया तो सीधा वोटर लिस्ट में नाम आ जाता था। तो तभी उन्होंने वो जो प्रोसीजर का जो भी लूप होल्स थे, उसकी वजह से भी ये सब चीजें हम आज फेस कर रही है, ये हम नकार नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से उस टाइम भी की गलतियों की वजह से आज जो भी है हमें तकलीफ उठानी पड़ रही है। लेकिन जितने भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, बिल्कुल उनके ऊपर कार्रवाई होगी।